प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है 26 नवंबर करंट अफेयर्स हिंदी नोट्स। डीसी सिंघानिया को टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टाइम मैगजीन इंडिया ने नवंबर 2021 में टाइम मैगजीन एक्सीलेंस आइकॉनिक अवार्ड्स 2021 का आयोजन किया। प्रख्यात वकील और सिंघानिया एंड कंपनी के संस्थापक डीसी सिंघानिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सीमा हसन द्वारा लिखित मास कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स के तीसरे संस्करण की पुस्तक लॉन्च की भी मेजबानी की गई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए यूनाइट नाम का एक अभियान हर साल 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह 16 दिनों की सक्रियता की पहल है। 2021 की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन नाउ। ओलाफ स्कोल्स नए जर्मन चांसलर बनने के लिए तैयार हैं। ओलाफ स्कोल्स जर्मनी के अगले चांसलर होंगे, जो एंजेला मर्केल की जगह लेंगे, जिन्होंने 16 वर्षों तक जर्मनी का नेतृत्व किया है। वह वर्तमान में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सोशल डेमोक्रेट्स ने ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 1950 के बाद से जर्मनी में पहली 3 तरफा संघीय गठबंधन सरकार स्थापित करेगा और मेर्केल के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार के 16 साल समाप्त होगा। अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारत का पहला उपकरण विकसित किया गया। IIT BHU वाराणसी के वैज्ञानिकों ने अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के ऑन-साइट उत्पादन के लिए भारत में अपनी तरह का पहला उपकरण विकसित किया है। डिवाइस 100% स्वदेशी है। यह मेथनॉल से अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के ऑन-साइट उत्पादन के लिए झिल्ली प्रौद्योगिकी पर आधारित है। डिवाइस का उपयोग करना आसान है और कम से कम 2 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है। कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शब्द बनाया। अपूर्णीय टोकन NFT कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ष का शब्द बन गया है। इस शब्द के उपयोग में 2020 to 2021 के दौरान उल्कापिंड वृद्धि देखी गई है। NFT को कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा अद्वितीय डिजिटल प्रमाण पत्र, एक ब्लॉकचेन में पंजीकृत किया गया है, जिसका उपयोग किसी कलाकृति या संग्रहणीय संपत्ति के स्वामित्व को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है के रूप में परिभाषित किया गया है। पीएम मोदी ने 25 नवंबर को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 21 को उत्तर प्रदेश के जेवर, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे NIA की आधारशिला रखी। हवाई अड्डा 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा होने की उम्मीद है। इसके साथ उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। भारतीय नौसेना ने मुंबई में पनडुब्बी INS वेला को चालू किया। भारतीय नौसेना ने 25 नवंबर 2021 को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को चालू किया। INS वेला स्कॉर्पिन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत चालू किया जाएगा। इसे फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। कैबिनेट ने मार्च 2022 तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY के विस्तार को 4 महीने दिसंबर 2021 मार्च 2022 के लिए मंजूरी दे दी है। चरण V के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी। चरण V1 दिसंबर 2021 से शुरू होगा। इस योजना की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी। गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे।
अरबपति गौतम अडानी बुधवार को मुकेश अंबानी को पछाड़कर भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी द्वारा जोड़े गए $14.3 बिलियन की तुलना में अडानी ने 2021 में अपनी संपत्ति में $55 बिलियन जोड़े। ब्लूमबर्ग के अरबपति सूचकांक के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $91 अरब है और उन्हें एशिया का सबसे अमीर स्थान दिया गया है। स्वीडन की पहली महिला पीएम ने नियुक्ति के कुछ घंटे बाद दिया इस्तीफा। मैग्डेलेना एंडरसन को बुधवार को नेता के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन उनके गठबंधन सहयोगी के सरकार छोड़ने और उनका बजट पारित नहीं होने के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बजाय संसद ने विपक्ष द्वारा तैयार किए गए बजट के लिए मतदान किया, जिसमें अप्रवासी विरोधी सुदूर अधिकार शामिल है। इससे पहले कि सांसदों ने मैग्डेलेना एंडरसन का समर्थन किया। स्वीडन एकमात्र ऐसा नॉर्डिक राज्य था जहां कभी किसी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।